हेलो डियर गाइस, वेलकम टू माय वन मोर वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैंक्रियास के बारे में। तो पैंक्रियास का जो लोकेशन है, पैंक्रियास आर लोकेटेड बिहाइंड द एब्डोमेन और बिहाइंड द स्टमक इन द बेली रीजन। पैंक्रिया की जो ओरिजिन है, हम लोग देख सकते हैं कि पैंक्रियास एम्ब्रियो के एंडोडर्म से तैयार होते हैं। ओके, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द embryo and that's why one can say that these are endodermal in origin। तो पैंक्रियाज की ओरिजिन है एंडोडर्मल। उसके बाद हमने ऑलरेडी देखा है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कैन बी सीन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? वो सिक्रेट करते हैं सलाइवा या फिर स्वेट, डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, सो ऐसे कुछ जो सिक्रीशंस है, वो सिक्रीशंस सिक्रेट करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट द हार्मोन्स। ओके, और मिक्स्ड ग्लैंड्स कुछ ऐसे ग्लैंड्स है जो ये सलाइवा, स्वेट या फिर डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करते हैं और हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं। इसका मतलब मिक्स्ड ग्लैंड का जो नेचर है वो ड्यूअल है। मिक्स्ड ग्लैंड का नेचर ड्यूअल है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड्स हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड्स सलाइवा या फिर स्वेट या फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। सो इन दिस वे पैंक्रियाज आर मिक्स्ड ग्लैंड्स। पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड्स है। पैंक्रियास के बारे में हम देखेंगे तो ये पैंक्रिया की डायग्राम मैंने यहाँ पर उतारी है। तो पैंक्रिया का ये जो पार्ट है, दिस इज़ द हेड ऑफ द पैंक्रिया, दिस इज़ द नेक ऑफ द पैंक्रिया एंड दिस इज़ द tail of the pancreas and the middle part. So this part is called as the body of the pancreas. You can see this is the body of the pancreas. That means in this way pancreas are divided into four parts. So this is the head of the pancreas, neck of the pancreas, body of the pancreas and tail of the pancreas. So as मैंने अभी बताया, पैंक्रिया ड्यूअल ग्लैंड है, ड्यूअल नेचर्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो जो पार्ट एक्सोक्राइन है पैंक्रियाज में, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है ब्लैक सर्कल से। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रिया का। तो पैंक्रिया के एक्सोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं एसिनी। ओके, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रिया इज कॉल्ड एज एसिनी। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रिया का, दिस एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ओके, पैंक्रियाटिक आइलेट्स या फिर इसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। So as we are going to see here the endocrine nature of the pancreas, so that's why we will discuss about the pancreatic islets or islets of Langerhans। तो ये जो ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, तो इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हमने क्या किया है, मैग्नीफाई किया है यहाँ पर। और मैग्नीफाई करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार के सेल्स हम देख सकते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये तीन प्रकार के सेल्स, और उसके साथ साथ एक चौथी प्रकार की सेल भी यहाँ पर पाई जाती है जिसे हम पीपी सेल्स, दैट इज़ द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी हम कहते हैं, या फिर इन सेल्स को हम एफ सेल्स भी कहते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफ सेल्स। तो टोटल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जितने भी सेल्स है उसके कंपैरिजन में अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो बीटा सेल्स का जो वॉल्यूम है आप लोग देख सकते हो 70% ऑफ ऑल दीज सेल्स। उसके बाद अल्फ़ा सेल्स का 20% है, डेल्टा सेल्स का 5% है, और पीपी सेल्स, दिस आर द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स और एफ सेल्स, उनका 5% है। इसका मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से सेल्स पाए जाते हैं तो वो है बीटा सेल्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में बीटा सेल्स मैंने रेड कलर से दिखाई है। तो रेड कलर के जो सेल्स है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अल्फ़ा सेल्स पर्पल कलर से दिखाए हैं मैंने, वो 20% है। उसके बाद डेल्टा सेल्स ब्लैक कलर से दिखाए हैं, और ये जो क्रीम कलर से यहाँ पर दिखाया है, फेंट पिंक कलर देखिए। सो दिस आर द पीपी सेल्स, दैट इज़ द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। सो ये सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। अब हम लोग देखेंगे ये जो सेल्स है इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आती है वो आती है अल्फ़ा सेल्स। तो अल्फ़ा सेल्स
ओके, अल्फ़ा सेल्स का पहला पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दूसरी बात, ये जो अल्फ़ा सेल्स है वो ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करती है। ओके, द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय अल्फ़ा सेल्स इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है ना? जब अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस नाम की प्रक्रिया जो है वो कैरी आउट करता है। सो व्हाट इज़ द ग्लाइकोजिनोलिसिस? यहाँ पर दिखा है ग्लाइकोजिनोलिसिस, द ग्लाइकोजन एंड दिस इज द लिसिस और लाइसिस। तो इसका मतलब सीधा सीधा है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ द लीवर, ये लीवर है। हम लोग देख सकते हैं कि लीवर में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन ऑलरेडी। सो दिस इज द ग्लाइकोजन, सपोज दैट दिस आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन ओवर हियर। तो ये ग्लाइकोजन है और इस ग्लाइकोजन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन अगर ग्लूकोज में करना है तो कौन सा हार्मोन लगता है? Glucagon. Okay, so glucagon converts this glycogen into the glucose, and after the formation of this glucose, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज चला जाता है ब्लड वेसल में। तो ये ग्लूकोज ब्लड वेसल में चला गया और ब्लड वेसल में जाने के बाद इस ग्लूकोज का जो लेवल है वो लेवल बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। hyperglycemia. Okay, so that's why we can say that this glycogen is hyperglycemic hormone। इसका मतलब कि ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ओके, सो उसके बाद में सेकेंड नंबर के जो सेल्स है वो है बीटा सेल्स। ओके, बीटा सेल्स। सो व्हाट अबाउट द बीटा सेल्स? बीटा सेल्स के बारे में हमने अभी देखा कि जो टोटल वॉल्यूम है सेल्स का उसमें से 70% सेल्स जो है वो बीटा सेल्स है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सबसे ज़्यादा कौन से अगर सेल्स है तो वो बीटा सेल्स है। और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करते हैं। सो द इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ओके, तो ये इंसुलिन क्या करता है? जब बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं तो इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन क्या करता है कि लीवर में और मसल्स में, ओके, लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजिनेसिस की प्रक्रिया कैरी आउट करता है। सो व्हाट इज़ द ग्लाइकोजिनेसिस? ग्लाइकोजिनेसिस मतलब क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करने का। ओके, the process of formation of glycogen from the glucose is called as glycogenesis. This is called as glycogenesis. So glycogen means that is the glycogen and genesis formation. तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज से और ये प्रक्रिया कैरी आउट करने के लिए कौन सा हार्मोन लगता है? इंसुलिन। ओके, दैट मीन्स इंसुलिन क्या कर रहा है? जो ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज दैट इज गेट कन्वर्टिंग इनटू द ग्लाइकोजन, और ये प्रक्रिया होती है मसल्स में और लीवर में। सो इन दिस वे क्या हो रहा है कि ये जो सपोज दैट दिस इज़ द ब्लड वेजल, ये ब्लड वेजल है और हमने खाना खाने के बाद इसमें जो डाइजेशन होने के बाद ये जो ग्लूकोज के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कहाँ किधर जा रहे हैं? लीवर में जा रहे हैं। दे आर गोइंग टुवर्ड्स द लीवर, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द मसल, और लीवर में और मसल में जाने के बाद इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोजन में। ओके, ग्लाइकोजन में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, तो इस तरह ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में और इस तरह ये जो ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल में का जो ग्लूकोज है उसका प्रमाण क्या हो रहा है? उसका प्रमाण कम हो रहा है। ओके, कम हो रहा है और इसलिए हम इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब क्या है? ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका प्रमाण कम करना। दैट्स व्हाई दिस इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इंसुलिन इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, सो दिस इज अबाउट द बीटा सेल्स. After beta cells, the next cells are delta cells. Okay, so these are the delta cells.
The percentage of delta cells 5% of the total volume of the cells of islets of Langerhans. हम लोग देख सकते हैं ये जो डेल्टा सेल्स है, ओके, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? डेल्टा सेल सिक्रेट्स सोमैटोस्टैटिन. दे सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एज द सोमैटोस्टैटिन. ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन इनहिबिट करता है. इसका मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन कम मात्रा में सिक्रेट हो जाएगा या फिर उनका सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा. इसके साथ साथ ये जो डेल्टा सेल्स है वो और क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो है, इसका मतलब हमारे जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन भी डिक्रीज़ करता है. डाइजेस्टिव ट्रैक की जो मोटिलिटी है वो मोटिलिटी कम कर देता है. ओके, वहाँ के जो मसल्स है वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करता है. और उसके बाद ये ऑल्सो रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, सोमैटोस्टैटिन और क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का वो एब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है. सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द डेल्टा सेल्स. डेल्टा सेल्स के बाद में आखिरी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स को हम पीपी सेल्स कहते हैं या फिर इनको हम एफ सेल्स भी कहते हैं. उनका परसेंटेज दिया है 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स. और फंक्शन जो दिया है, पैंक्रियाटिक जूस जो है उस पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन या फिर रिलीज जो है वो कम करता है या फिर इनहिबिट करता है पीपी सेल्स. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड देयर फंक्शंस विद द स्ट्रक्चर्स. तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो नेक्स्ट ग्लैंड है, दैट इज़ द थाइमस. सो थाइमस और थाइमस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है उसका जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिखाया है दैट इज़ द लोकेशन. कहाँ पर प्रेजेंट है ये ग्लैंड, ये हम यहाँ पर देखेंगे. सो दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द अपर थोरैसिक पार्ट. तो हमारा जो अपर थोरैसिक पार्ट है, थोरैक्स का जो रीजन है, चेस्ट का जो रीजन है, उस चेस्ट के रीजन में अपर थोरैसिक पार्ट में ये ग्लैंड प्रेजेंट है. और एक्चुअली हमारे हार्ट के पीछे, दैट इज़ द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. सो वी कैन से दैट दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द अपर थोरैसिक पार्ट एंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, हार्ट के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट है. तो हमारे सामने से जो हमारे हार्ट की साइड है वो है वेंट्रल साइड, दैट इज़ द वेंट्रल साइड. और हार्ट पीछे से अगर हम देखेंगे, ओके, अगर बैक से हम सेक्शन लेके अंदर जाएंगे तो वो होगी हमारी पीछे की साइड, दैट इज़ द डॉर्सल साइड. सो लोकेशन, thymus gland is located on the dorsal side of the heart. So this is the first point about the location. Then second thing is about the structure of the gland. Gland का जो structure है वो कैसा है? तो ये जो gland है, this gland is made up of two lobes. दो lobes से बने वाली है. Okay, it is made up of two lobes. और लिम्फॉइड टिश्यू के मास से बने वाली है. सो इट इज़ बाइलोब्ड एंड मेड अप ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू मास. तो जहाँ पर भी ये लिम्फॉइड टिश्यू वर्ड आता है तो लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब है कि दिस ग्लैंड और दिस स्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड विथ इम्यूनिटी. किससे संबंधित है? इट इज़ रिलेटेड विथ द इम्यूनिटी. सो इट इज़ मेड अप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू. उसके बाद में इस ग्लैंड के बारे में अगर हम कुछ डिटेल देखेंगे तो जब हमारा बर्थ होता है, ओके, तो वो टाइम पे ये ग्लैंड प्रोमिनेंट होती है. ओके, आफ्टर बर्थ किंवा एट बर्थ दिस ग्लैंड इज़ प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स it is whole, we can see it very distinctly, very clearly. Okay, but as we becomes old, this gland get atrophied. This gland get atrophied. तो इसकी एट्रोफी होती है. एट्रोफी होती है मतलब ये जो ग्लैंड है वो ग्लैंड डीजनरेट होती है.
विथ एज, जैसा जैसा हमारा एज आगे जा रहा है ये ग्लैंड डीजनरेट होती है। ओके, सो इस ग्लैंड को हम इसलिए टेम्पररी ग्लैंड भी कहते हैं। दैट्स वाई द थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड एज टेम्पररी ग्लैंड। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वाई द थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड एज द टेम्पररी ग्लैंड। तो उसका जो आंसर है आपको देने का है कि with age or after we become the adult, this gland get degenerate. As we become adults, the thymus gland get degenerate, and that's why the thymus gland is called as the temporary gland. Okay, and हम जब एडल्ट बन जाते हैं, हमारी जब उम्र हो जाती है, तो जैसे जैसे हमारी उम्र हो रही है वी आर गेटिंग एडल्ट, हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी एडल्ट बनती जाती है। द इम्यूनिटी गेट वीकन्स आफ्टर वी बिकम एडल्ट। सो वाई द इम्यूनिटी इन एडल्ट्स गेट वीकन? बिकॉज विथ टाइम, विथ एज, एज वी आर ग्रोइंग, एज वी आर बिकमिंग एडल्ट, दिस thymus gland getting degenerated, and that's why it is losing the function of the immunity, and we becomes weakened. So this is the reason behind the weakness of the person. And when the person get adult, he or she can get infected with different kind of infections, क्योंकि इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति है that is given by the thymus gland. After this, thymus glands जो हार्मोन सिक्रेट करती है, the hormone that is secreted by the thymus gland is called as thymosin. उस हार्मोन का नाम क्या है? thymosin. Question can be asked, which hormone is secreted by the thymus gland? The answer is thymosin. और इस thymosin का जो नेचर है वो है पेप्टाइड. ओके, पेप्टाइड नेचर है. उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थाइमोसिन्स. द फंक्शंस ऑफ थाइमोसिन. तो थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उन हार्मोन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थाइमस ग्लैंड ब्रिंग्स आउट थाइमोसिन जो हार्मोन है, दैट थाइमोसिन ब्रिंग्स आउट द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. हमारे बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट है या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का जो सेल्स है टी लिम्फोसाइट, उनका मैचुरेशन कैरी आउट करने का काम, या फिर इन सेल का डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट इट्स कैरिड आउट बाय द थाइमोसिन. ओके, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. और ये जो टी सेल्स है, these T cells they are related with or they regulate cell mediated immunity. तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को जब सेल मेडिएट करते हैं तो उस इम्यूनिटी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं. सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को. तो कौन से सेल्स है वो? टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट. सो द टी लिम्फोसाइट्स get matured or they get differentiated by this thymosins. This is the first function of the thymosin. और जो second function यहाँ पर दिया है, we can see the second function. Okay, which is the second function. Thymosins they promote antibody production. thymosin क्या करते हैं? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं. Antibodies, these are the glycoproteins. These are the glycoproteins found in our body. हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं. और ये जो एंटीबॉडीज़ है, दे फाइट अगेंस्ट infectious agent. They fight against the infectious agent like the antigens. Okay, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, ये काम भी कौन करता है? थाइमोसिन करते हैं. उसके साथ साथ
थाइमोसिन्स क्या करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी से मिलती है, हमें जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी से मिलती है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हमने यहाँ पर देखी है। पहली देखी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन अप्लाई करता है या फिर हमारे बॉडी को देता है? तो दिस आर द टी लिम्फोसाइट्स। T lymphocytes are responsible for the cell mediated immunity, and then second thing, the antibodies, they are responsible for the humoral immunity. So in this way we have seen about this thymus gland. Okay, so we will stop in this lecture, and thank you for watching this video. In next lecture we are going to see about another gland.